में से दुपट्टा ओढ़ के नाच के लिए आपने तो बस वही ले लिया। भाई तो मुझे उतना कुछ पता नहीं था, सही बताता हूँ। स्टैंड अप कॉमेडी मेरे को लगता है खड़े होकर अब छोड़ नहीं होता और सबको आसान है, खुद रोक के खर्चा तो जाना। ऐसा है कि मेरा जन्म 7 महीने हो गया, जैसा मम्मी बताती है। नहीं अभी मैं भाई डायरेक्ट हो गया भाई, नाम जाएगा इंसान 40 में जाए, समझा क्या? ऐसा है बस 7 महीने आ गए, ठीक है? उसको कहते हैं प्री मैच्योर, बस जल्दबाजी नहीं थी यार, मम्मी को कॉम्प्लिकेशन देखते मेरे भाई, ठीक है? उसके वजह से जानते क्या हो गया, चश्मा वगैरह भी पावर वाला चला हो गया क्वींस क्रॉस। हो गया मैं क्वींस क्रॉस। अब देखता हूँ इधर लोगों को लगता है पीछे देख रहा हूँ, नहीं भाई ऐसा नहीं, मैं उनसे बात करता हूँ, उनको लगता है मुझे क्या कहना है, जैसे चाहता भी नहीं हूँ। इसका मैंने अपनी स्कूल लाइफ बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ा। मैंने कई बार गाली देना होता था टीचर्स को, हे भाई क्या कर रहा था, मतलब से टीचर को, ठीक है भाई तो किसी कहेगा, मैं ऐसा मैं उससे कहेगा भाई किसी कहेगा बेटा तू तो मुझे ही कह रहा, अब मुझे लगता नहीं कुछ पता चल रहा भाई, देख तो उसके घर हम रहे नहीं हैं देखते थे यार निशाना जाता था उधर। चलिए ये छोटा मोटा चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, होते रहता है, इतना तक तो ठीक था। अब हम धीरे धीरे करके पहुंच गए 10th में, 9th में एक बार फेल भी कर गए पता है कैसे? केमिस्ट्री का एग्जाम जो होता है ना 9th में, एक बार चश्मा लगा दिक्कत होता, एक बार हम केमिस्ट्री का एग्जाम करते थे ना 9th में फर्स्ट टाइम, दोस्त का साथ के तो ठीक थे, टीचर का ठीक है, फर्स्ट डे में हमको बोलती थी बेटा तुम कुछ भी कर दो, तुम मेरे साथ 10th में नहीं जाओ, ठीक है? ठीक है देखते हैं। नहीं साथ में मेरी क्लास टीचर थी, हमारे में सेक्शन एक्चुअली नहीं होता था 9th और 10th में एक ही सेक्शन रहता था, समझ गए? इसलिए सेक्शन से नहीं होता था, कोई हम तो लेनी ही नहीं रहेंगे, हमको लेकिन ठीक है जैसा आपका मन करेगा। वो क्या किया, जिसका चीटिंग किए तो उसको ज्यादा नंबर दे दी, हमको मेरा फेल कर दिया 18 नंबर दे। एक बात जब हम फेल हो गए तो पापा को बताया कि पापा ऐसा है, नंबर आके पापा मेरे थोड़ा स्टेप लेके मेरे लिए मेरा बेटा को फेल कर दिया। पापा बोलते क्या करोगे, बुरा काम का बुरा ही नतीजा होता अब बुरा काम का बुरा नतीजा भी हो गया। अब हम सोचे कि चलो दोबारा 9th पढ़ेंगे तो ढंग से पढ़ेंगे, उसमें भी 20 दिन के पास गरीब है, 56% गया है, अब पास तो करना ही था। पहुंचे 10th में, 10th का कहानी इतना जबरदस्त, इतना रोमांचक है कि आप लोगों को इतना हंसी भी नहीं आएगा, पता है कि कितना ही रोमांचक 10th लग गया था। प्री बोर्ड्स में भाई 6 सब्जेक्ट में डेढ़ मार्क लगा हुआ, पापा कह रहे हैं रिजल्ट ले लें, मस्त मोटे से मेरे ऐसे क्लास टीचर है और कह रहे हैं कि गोपाल जी आपका बेटा तो लगता है कि 10th में नाम डुबा रहे, ठीक है सर। अब ईगो पे आ गया मेरा पापा, सर ऐसा है कि पास तो कर रही क्या है, बोर्ड वगैरह सब दे दिए, ठीक है? 10th का बोर्ड हो गया, 10th का बोर्ड हो गया, लॉकडाउन का पीरियड था भाई, घर में दुकान सब बंद था, सब सो रहा सब नीचे से बहुत चल रहा भाई रिजल्ट चेक करना है, कोई नहीं है उस समय, फोन भी था, मम्मी का फोन था, अपना फोन था नहीं, कोई दोस्त भी नहीं, फोन आप उठाए कि ये चेक वेबसाइट पे पास करें, पापा मम्मी अपने में सुन रहे। सबसे पहले तो हमारे माता पिता गए पहुंचे, सबसे पहले मम्मी को बताना पहुंचे भाई ऐसा है क्या रिजल्ट क्या हो कहा पापा रिजल्ट आ, अब भाई आप जेन्युइनली आप लोगों में से किसी ने रिजल्ट ऐसे चेक किया कभी? तो उन्होंने क्या होगा, बेटा कैसा है, कितना है, पास किया कि नहीं किया? मेरा बाबा क्या मुझसे पता है, बेटा तो सच सच बताओ किसी ने नाल निशान से नहीं किया
चलिए ठीक है, अरे थोड़ा टेढ़ा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इंसान टेढ़ा नहीं। वो तो बेचारे पढ़ते पढ़ते पूरे पढ़ लिए, मैच पढ़ाते थे, जो काम करते करते आगे बच्चे साथे में मैच छूट गया, बच्चे जो भी नहीं कर पाए। फिर पहुंचे 12th में था कि भाई 11th 12th में पढ़े नहीं है कुछ, अब पास नहीं करेगा लड़का, घर में वैसे ही डर का माहौल है, पास तो करेगा नहीं, साला क्या कर रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब हम करें 12th में, हम ऑनलाइन कॉमर्स का कोचिंग कर रहे हैं यूट्यूब से, घर में बहुत कम गाली सुने, तू जहाँ पढ़ता नहीं है, 3 तो मोबाइल, 3 लैपटॉप है, 3 बार तो इसी में करते हो, खाली यूट्यूब देखते हो, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब है नहीं। हो गया ये बात, ठीक है, जितना बोलना बोल दो, अभी कुत्ता का ऐसा हुआ होगा, अभी पत्थर खाने का समय है, एक बार शेर ना बोलेंगे जरूर, आ गया 12th का रिजल्ट, पता है स्कूल में हो गया 3rd टॉप, पेपर में भी फोटो आ गया भाई साहब, सोचिए रॉकेट का कैमरे पीछे रॉकेट। अब पता है ओवर एक्साइटमेंट में कैसे इंसान गलत करता है, उसका एग्जाम्पल यही पे खड़ा है, ज्यादा दूर भी नहीं जाना, यही पे खड़ा है। हुआ क्या कि 12th में तो कर गए टॉप, अब सोचे कि जा रहे हैं, लेकिन उसी साल से लगा दिया सीईटी का चक्कर, प्रोग्राम हम देने गए एग्जाम, आ गए नेगेटिव मार्किंग की वजह से इतना 13% कहीं नहीं, कुछ नहीं, हम सपना देख रहे थे कि हम जाएंगे बीएचयू, थोड़ा बनारस का पान उठाएंगे, सरकारी देखेंगे, खत्म हो गया कहानी। किस्मत में था लेकिन गंगा जी देखना नहीं, पाप नहीं था, हमारे बात कौन गंगा जी का पानी ऐसे ही लोग गंदा कर, गंगा जी का तो देखना इतना किस्मत में था कि 12th के बाद जी जाते कहाँ पटना यूनिवर्सिटी, गंगा जी के ठीक बगल में, मम्मी ऐसा है कि 3 घंटा का कॉलेज है, 4 घंटा तक आ जाएंगे, कहा जो आने जाने में बहुत टाइम, बाप रे बाप, मैं क्यों बनूंगा डबल डेकर पूल बनूंगा। हम लोग तो सोच रहे हैं कि मेरा बहुत विकास होगा, भाई मेरे साथ कभी कॉलेज चल के देखो ना, ऑटो वाला बोलता है 10 का नहीं 15 ले, भाई तू 15 ले, लेकिन एक बार उसको हवाई जहाज जैसा होगा, कि रोड जो है कहीं यहाँ पे ईटा है, कभी यहाँ पे पत्थर है, बाहर से वहां तक जाएगा होना मुश्किल है, फिर बैठना मुश्किल हो जाता था। इतना कुछ हो गया, गंगा जी से इतना मन जुड़ गया, कभी एक ही जाते जाते पटना यूनिवर्सिटी चले गए। अब आप लोग सोचिए कि पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, नहीं अटेंडेंस लगता था, दरभंगा उसके पास एक लिट्टी का दुकान था, लिट्टी खाने चले जाते थे, लिट्टी खा रहे हैं, उधर से दोस्त आता था, लिट्टी नहीं खिलाओगे, सुबह सुबह जाना था, ठीक है 8 से 11 कॉलेज रखे थे, ऐसा है कि मेरे पास पैसा ऐसा है नहीं, मतलब इतना तेज, भाई साहब मेरा पैंट के पॉकेट में हाथ डाल के 500 का नोट था, लेकिन वहां पे चाय का टपड़ी वाला को जानते हैं, इतना हमसे खुशी हो गया, 1500 रुपया निकला था, सबका खर्चा कर दिया, पूछ नहीं सबको जाया पिला लेते थे, मैगी वैगी खाता था, गलत मान नहीं करते थे भैया चलो ऐसे पापा अपना अभी भी कुछ नहीं, इसी बात का तो डर है, अभी भी हम जानते हैं कॉम्पिटिशन में एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी डर है कि मेरा कि नहीं निकलेगा, उसका घर से मम्मी कहीं नहीं निकल जाए। ओके गाइस।